सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। नाम के जाप में तन्मय हो जाता है, तब काम उसके मन को प्रभावित नहीं कर पाता। आज के दोहे से हमें यह समझने को मिलता है, नाम के जाप करने से ही तन्मय हो जाता है। जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, सत्य मार्ग पे चलते हैं, सही दिशा की ओर चलते हैं, जब हम नाम का जाप करते हैं तो तन्मय हो जाता है, तब काम उसके मन को प्रभावित नहीं कर पाता। काम जैसे दुष्कर्म हो गया, सत्य कर्म हो गया, असत्य हो गया, पाप हो गया, ये सब कर्म आ जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें अपने जीवन में असत्य कार्य नहीं करने चाहिए, दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ही पुण्य और सत्य कर्म करना चाहिए। तो जीवन में कभी भी हमें दुख नहीं मिलेगा, तकलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे कर्म हमारा निर्णय करते हैं कि हम आने वाले टाइम में सुख उठाएंगे कि दुख उठाएंगे। तो परमेश्वर की भक्ति करो, सही मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है। तो आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं वहाँ काम, दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक ठाव। कबीर साहब जी कहते हैं, जब तक मन में काम रहता है तब तक मन प्रभु के स्वरूप में, उसके नाम के जाप करने में नहीं लगता। और जब मन प्रभु के स्वरूप में रम जाता है, नाम के जाप में तन्मय हो जाता है, तब काम उसके मन को प्रभावित नहीं कर पाता। क्योंकि काम और नाम, प्रभु भक्ति एक साथ कभी नहीं रह सकते। जैसे दिन और रात अथवा सूर्य और रात्रि कभी एक साथ नहीं रह सकते। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है, जब तक मन में काम रहता है तब तक मन प्रभु के स्वरूप में, उसके नाम के जाप करने में नहीं लगता। और जब मन प्रभु के स्वरूप में रम जाता है, नाम के जाप में तन्मय हो जाता है, तब काम उसके मन को प्रभावित नहीं कर पाता। कबीर साहब जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, जब तक हमारे हृदय में, हमारे मन में काम रहता है, तब तक हम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे मन में काम का वास रहता है, काम कार्य होता है। जैसे कि हम जीवन में अपने बहुत सारे कार्य करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, असत्य कार्य करते हैं, सत्य कार्य भी करते हैं। हम अपने जीवन में कैसे कार्य करते हैं, सत्य कार्य भी करते हैं, असत्य कार्य भी करते हैं, दुष्कर्म भी करते हैं, सत्य कर्म भी करते हैं, अहित भी करते हैं, हित भी करते हैं। हम अपने जीवन में कैसा कार्य कर रहे हैं, वो तय करेगा कि हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। कैसा कार्य कर रहे हैं वो निर्णय करता है हमारे जीवन में सुख और दुख। हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, वो हमारा कर्म तय करता है। और इसी प्रकार हम परमेश्वर की भक्ति नहीं कर पाते हैं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, नाम का जाप नहीं कर पाते हैं। इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने कार्यों को नहीं पहचानते हैं। हम ऐसे कार्य करते हैं जीवन में जिसके कारण परमेश्वर की प्राप्ति ना हो पाए। दुष्कर्म करेंगे तो परमेश्वर की प्राप्ति किस प्रकार होगा। असत्य कार्य, दुष्कर्म, अहित किसी का मत करो, क्योंकि अगर हम ये सारे कार्य करते हैं तो हमें दुख, तकलीफ, परेशानी मिलेंगी। अगर हम अपने जीवन में जैसा कार्य करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। अगर हम असत्य कार्य करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा। दुष्कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा। अगर मैं असत्य कार्य करता हूँ, दुष्कर्म करता हूँ, तो उसका परिणाम भी मुझे भोगना ही होगा। उसे भोगे बिना मैं नहीं बच सकता। और ये सत्य है, इस सत्य को पहचानना होगा। जिस दिन हम इस सत्य ज्ञान को जान जाएंगे, उस दिन हम परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। और अपने हृदय से, अपने मन से इन सारे दुष्कर्मों को निकाल देना है, सारे दुर्गुणों को निकाल देना है,
तब जाके परमेश्वर की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम भक्ति मार्ग पर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में काम का वास रहता है। तो कभी भी अपने जीवन में दुष्कर्म मत करो, सत्य कर्म करो। जब मन प्रभु के स्वरूप में रम जाता है, नाम के जाप तन में हो जाता है, तब काम उसके मन को प्रभावित नहीं कर पाता। काम क्यों नहीं मन को प्रभावित कर पाता? क्योंकि वो सत्य ज्ञान को जान जाता है। जो सत्य को जान जाए तो वो परमेश्वर की भक्ति करता है और सही मार्ग पे चलता है। प्रभु की भक्ति करता है और उसी में रम जाता है, उसी में घुल जाता है, क्योंकि वो सत्य जान गया, ईश्वर के बारे में जान गया। हम जैसे दुष्कर्म करते हैं, सत्य कर्म करते हैं, तो उन दोनों का फल ही अवश्य ही हमें भोगना पड़ता है। ये सत्य हम जानते हैं। तो इसीलिए हमें सारे दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। दुष्कर्म असत्य कार्य नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, और हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। जिस दिन हम सत्य ज्ञान को जान जाएंगे, उस दिन हम जग से उदास रहने लग जाएंगे और प्रभु की स्वरूप में रम जाएंगे। नाम के जाप में तन्मय हो जाते हैं। जब हम नाम का जाप करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, तब हम सही मार्ग पे चलते हैं। हमारे तन में परमेश्वर का ही वास होता है, ईश्वर की ही भक्ति होती है। तो हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं। कभी भी अपने जीवन में असत्य कार्य नहीं करते, पाप नहीं करते, किसी का हित नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सत्य ज्ञान पता है। तब काम उसके मन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सत्य ज्ञान को जान गया। और सत्य ज्ञान को जो जान जाता है, वो जग से उदास रहने लग जाता है। वो जानता है कि मैं दुष्कर्म करूंगा या सत्य कार्य करूंगा, या असत्य करूंगा या सत्य कार्य करूंगा, उसका परिणाम मुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। उसे भोगे बिना मैं नहीं बच सकता। ये एक सत्य है। हम कहते हैं कि अपने जीवन में हमें दुख क्यों मिल रहा है, तकलीफ क्यों मिल रही है, वह हमारे कर्मों का हिसाब होता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हम परिणाम भोगते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने जीवन में असत्य कार्य मत करना, दुष्कर्म मत करना, किसी का अहित मत करना, नहीं तो उसका परिणाम अवश्य ही आपको भोगना पड़ता है। और जिस दिन आप सत्य ज्ञान को जान जाओगे, परमेश्वर का वास हो जाएगा, ईश्वर की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। जब आप अपने हृदय से सारे पाप को निकाल दोगे, सारे दुष्कर्म को निकाल दोगे और सत्य मार्ग पे चलोगे। क्योंकि काम और नाम, प्रभु भक्ति एक साथ कभी नहीं रह सकते। काम और नाम, प्रभु भक्ति एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि काम में पाप, दुष्कर्म, असत्य कार्य, सत्य कर्म भी आ जाते हैं। ये सब आ जाता है ना, तो इसी वजह से नाम जाप हम कैसे कर पाएंगे? अगर काम में हम ऐसा कर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, हमारे हृदय में पाप का वास होगा, तो हम कहाँ से भक्ति कर पाएंगे? तभी एक साथ कभी नहीं रह सकते। काम और नाम, प्रभु भक्ति कभी एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन अथवा सूर्य और रात्रि कभी एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन, सूर्य और रात्रि कभी एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार काम और नाम, प्रभु भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। और आज के दोहे से यही समझने को मिलता है कि जीवन में कभी भी हमें पाप नहीं करना चाहिए, अहित नहीं करना चाहिए किसी का, क्योंकि उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमें दुख, तकलीफ, परेशानी क्यों मिलती है? इसीलिए मिलती है क्योंकि हमारे कर्म सही नहीं होते हैं। इसीलिए कभी भी असत्य कार्य मत करो, दुष्कर्म मत करो, सत्य कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, कभी भी असत्य कर्म मत करो। यही समझने को मिला है। जिस दिन हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, उस दिन काम हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे।
उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।